बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और हमने चैप्टर नंबर 12 के मसले स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3 और मसला नंबर 4। बच्चों, हमने 4 मसले मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, और मैंने डायाग्राम के ज़रिए साबित करवाए हैं और मैंने मसला नंबर ले लिया 5। और जौन सा ये मसला नंबर 5 है ना, ये मसला नंबर 4 का अक्स है। अक्स से मुराद क्या हो गया भी? ये जौन सा मसला नंबर 5 है, ये मसला 4 का क्या कहलाता है? अक्स। क्योंकि जौन सा मसला नंबर 4 का जौन सा मालूम है, इस मसला नंबर 5 का क्या बन गया? वो मतलूब। और इसी तरह मसला नंबर 4 का जौन सा मतलूब है, और इस मसला नंबर 5 का क्या बन गया? मालूम। ये आपने याद रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम मसला नंबर 5 हमारे पास, अगर किसी जाविये के अंदरूनी में कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला हो, तो बच्चों ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? मालूम। और ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? मसले का मतलूब। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ये जो सा मसला नंबर हमने 4 किया ना, उसका ये अक्स है मसला नंबर 5। और जो सा मसला नंबर 4 का मालूम था, इसका क्या बन गया? मतलूब। जो मसला नंबर 4 का मतलूब है, इसका क्या बन गया? मालूम बन गया मसला नंबर 5 का। तो बच्चों, हमारे पास मसला नंबर 5, अगर किसी जाविये के अंदरूनी में कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से क्या है? मुसाविल फासला हो, तो वो नुक्ता इस जाविये के नासब पर वाक़या होता है। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? डायाग्राम बना लेंगे। डायाग्राम के बाद सबसे पहले उसने बात की है जाविये की, तो हम पहले क्या करेंगे? इस तरह जाविया बना लेंगे, और जाविये को हमें इस तरह रे के साथ हमने साबित करवा, रे में लिखना है जाविये को। तो बच्चों, जाविये को हमेशा हमने किस में लिखना है? रे में। ये रे कहलाती है। रे का मतलब होता है शुआ। जाविये को हमेशा शुआ से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? शुआ के साथ। तो बच्चों, यहाँ पर कट लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? ओ। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। और इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। और हमें क्या बना? ये एक यहाँ पर नुक्ता है पी। ये नुक्ता है पी है हमारे पास। नुक्ता पी, इसके बाजुओं से क्या है? मुसाविल फासला है। इस तरह क्या है? मुसाविल फासला। एक हमारे पास ये बन गया क्या 90 डिग्री का जाविया, और एक हमारे पास ये बन गया। बॉक्स का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का जाविया बन गया। और हमें पी को ओ के साथ इस तरह मिला देंगे, और इस कोने का नाम हम रखेंगे, रखा हुआ है हमने आर। इस कोने का नाम क्या है हमारे पास? क्यू। इस कोने का नाम क्या है? क्यू है हमारे पास। तो बच्चों, ये हमने क्या बना लिया? सबसे पहले उसने जाविये की बात की, तो मैंने जाविया कौन सा बना दिया? ए ओ बी। मैंने जाविया बनाया। ये जो सा नुक्ता पी है ना, इस जाविये के जावियों से क्या है? मुसाविल फासला है। मुसाविल का मतलब क्या? ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या है? ये दोनों फासले एक दूसरे के बराबर है, मतमासल है। ये चीज़ हमें दे दी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मालूम। तो बच्चों, सबसे पहले हम मालूम लिखेंगे। तो मेरे पास आ गया मालूम। मालूम हमने क्या है? मालूम हमारे पास। तो बच्चों, सबसे पहले मेरे पास क्या था? जाविया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जाविया ए ओ बी। तो बच्चों, ये जाविया ये लामत ये ज़ाहिर करता है जाविये को। ये लामत होती है जाविये की। और जाविया हमारे पास है ए ओ बी। जाविया ए ओ बी। जाविया ए ओ बी के नासिफ ए ओ बी के नासिफ पर एक नुक्ता पी इस तरह लें। तो बच्चों, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ।
ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमारे मालूम के अंदर क्या है, जाविया है। जाविया कौन सा हमारे पास, ए ओ बी के नासिफ पर, जावियों के अंदरूनी, एंगल के जावियों के अंदरूनी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो बच्चों इस जाविया ओ बी के अंदरूनी में एक नुक्ता पी इस तरह है, इस तरह लें के, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले क्योंकि उसने क्वेश्चन हमें क्या कर दिया भी, अगर किसी जाविये के अंदरूनी में कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावियुल फासला हो तो वो नुक्ता इस जाविये के नासब पर वाक़या। सबसे पहले मैंने क्या ये शक्ल बना दी। शक्ल बनाने के बाद मैंने मालूम लिखना है। मालूम के अंदर मेरे पास ए ओ बी जाविया ए ओ बी के अंदरूनी में, के अंदरूनी में एक नुक्ता पी इस तरह लें कि वो हमारे पास नुक्ता पी इस तरह है कि वो पी आर किता खत बराबर है, मतमासल है पी क्यू किता खत के, पी क्यू किता खत के। जबकि हमारे पास ये जो सा नुक्ता है पी है ना हमारे पास, ये पी क्यू अमुदन है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर अमुदन है। ये लामत होती है अमुदन की। अमुदन है परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी के, ओ बी रे के। और ये जो सा हमारे पास है ना नुक्ता है पी, ये पी आर के अमुदन है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, ओ ए रे के ऊपर है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, मालूम आ गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। मालूम क्या था हमारे पास, ए ओ बी जाविया अंदरूनी में, ये वाला अंदरूनी है हमारे पास, ये वाला अंदरूनी में नुक्ता पी इस तरह लें कि वो पी आर और पी क्यू के क्या है, बराबर भी है और मतमासल भी है। पी आर की ताकत बराबर है, मतमासल है पी क्यू के। जबकि ये जो सा नुक्ता पी है ना, ये पी क्यू और ओ बी के ऊपर क्या है, अमुदन है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये पी क्यू अमुदन है। अमुदन ये देख लें, इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री का जाविया बना रहा है ये मेरे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखूं, ये मेरे पास ओ है, ये मेरे पास बी है, ये अमुदन है पी क्यू। तो मैं ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पी क्यू किता खत अमुदन है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर, ओ बी रे के ऊपर। और इसी तरह मैं अगर इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिखूं, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास O है और ये मेरे पास A है। तो मैं इसको ये है P और यहाँ पर क्या है R। तो ये PR बच्चों ये इस तरह है, PR परपेंडिकुलर है, मतलब क्या 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं ये। PR अमुदन है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OA के ऊपर, OA रे के ऊपर। तो यही चीज़ क्या है हमारे पास मालूम के अंदर है। अब हमने क्या लिखना है, मतलूब। तो बच्चों अब हमें क्या लिखना है, मतलूब। तो मतलूब के अंदर क्या लिखेंगे, मतलूब के अंदर बच्चों हमारे पास एंगल AOB नुक्ता P, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नुक्ता P है ना जो सा हमारे पास, क्योंकि नुक्ते की बात हो रही है। नुक्ता P एंगल AOB के नासिफ पर वाक़या है।
ये हमारे पास ये बात हमने क्या करवानी है बच्चों, साबित करवानी है। मतलूब का मतलब होता है जो चीज़ हमने प्रूव करवानी है। ये जो सा नुक्ता पी है ना हमारे पास, ये ए ओ बी एंग जाविये के नासब पर वाक़या है। ये हमें बात क्या करवानी है, साबित। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अमल। अमल जो काम हमने डॉटर लाइन किया है, अमल के अंदर हमने पी को, नुक्ता पी को ओ नुक्ता ओ से मिला दिया। हम यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता पी को, नुक्ता पी को नुक्ता ओ से मिलाया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, अमल आ गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नुक्ता पी है ना, इस नुक्ता पी को मैंने ओ के साथ मिला दिया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, अमल। अगर मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ सही तरह से और मलूम, मतलूब और अमल मैं लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे बच्चों। इसके बाद 4 नंबर किसके होते हैं, मसले के अंदर सबूत के। तो बच्चों हमने सबूत देना है, क्या देना है, हमने सबूत देना है। सबूत के अंदर बच्चों हमारे पास 2 चीज़ें हमें साबित करवानी होती हैं। सबूत के अंदर हम दोनों मसलसों का क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे सबूत के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखने हैं बयानात, यहाँ पर हमने क्या देने हैं, दलाइल। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके अंदर एक मसलस ये हमारे पास बन गई और एक मसलस हमारे पास ये बन गई। इसके अंदर 2 मसलसें बन गई। क्या करेंगे, इन दोनों मसलसों को हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। इन दोनों मसलसों को हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन। तो बच्चों इन दोनों मसलसों को हम कंपैरिजन करवाएंगे। और हमारे पास अगर मैं इन दोनों मसलसों की 2 अज़ला और 1 जाविया अगर मैं बराबर करवा देता हूँ, मतमासल करवा देता हूँ, तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएंगी, आपस में मतमासल। और उसका हर जाविया क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मतमासल। उसका हर ज़िला क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मतमासल। ये है कंसेप्ट इसका। दोबारा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 2 मसलसें बन गई। अगर मैं इन दोनों मसलसों को मैं अगर करवाता हूँ कंपैरिजन, मुआजना, अगर मैं इन दोनों मसलसों का क्या करवाता हूँ, मुआजना, मुआजने के अंदर मैं 2 अज़ला और 1 जाविया, 2 अज़ला 1 जाविया अगर मैं बराबर करवा देता हूँ, मतमासल करवा देता हूँ, तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएंगी, आपस में मतमासल। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे मसलस। मसलस हमारे पास POQ, मसलस POQ। कंपैरिजन मसलस हमारे पास POR, मसलस POR। तो बच्चों हमने इन दोनों मसलसों का क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। ये जो सी लाइन मैंने लिखी है ना, इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, इसका मतलब होता है मुआजना। 2 मसलसों का मुआजना होता है। तो बच्चों ये मैंने क्या, पहली मसलस मैंने लिखी है मसलस POQ, फिर मुआजने की अलामत, फिर मसलस POR। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इनकी सबसे पहले मैं जाविये को बराबर करवाऊंगा। ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल, ये अलामत होती है जाविये की, इसको कहते हैं एंगल। एंगल हमारे पास है PQ। हमने इस जाविये को साबित करवाना, बराबर करवाना है। तो इसीलिए मैंने ये जिसके साथ जाविया ना, वो मैंने दरमियान में लिखा है PQO बराबर है, मतमासल है PR, एंगल PRO। तो ये बच्चों मैंने ये कहाँ से, मैंने ये यहाँ पर मैंने एक जाविया और 2 अज़ला को मैंने क्या करवाना है, बराबर। फिर ही ये हो सकती हैं दोनों मसलसें एक दूसरे के बराबर। बच्चों ये याद रखना है आपने। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी मैंने ये जो सब P एंगल PQO, क्योंकि Q के साथ एंगल है इसीलिए मैंने ये दरमियान में लिखा है। एंगल PQO बराबर है, मतमासल है एंगल PR
आर ओ के, पी आर ओ के। तो बच्चों इसकी हमें रीज़न बतानी है, इसकी रीज़न कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये हमारे पास एंगल है पी क्यू ओ, क्योंकि इसके साथ ये अमुदन है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का जिक्र है, ये भी 90 डिग्री का जिक्र है। तो इसके अंदर देख लें, ये अमुदन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का जाविया। तो ये बात का इसका जिक्र किसके अंदर है, मालूम के अंदर। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, मालूम लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मालूम। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि हमने ये वाला 90 डिग्री का जो सा जाविया ना, ये जाविया हमने बराबर करवाया है इस मसल्लस का और इस मसल्लस का, बराबर भी करवाया है, मतमासल भी करवाया है। तो इसका जो सा जिक्र है वो किसके अंदर है, मालूम के अंदर। क्योंकि ये देख लें, यहाँ पर भी 90 डिग्री का जाविया है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का जाविया है, क्योंकि इसके साथ बॉक्स बनता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, बॉक्स। अगर मैं इसको ये देखो ना, मेरे पास ये O है, ये B है और ये P है और ये Q है, देखो बॉक्स बन गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या, अमुदन है, अमुदन का जिक्र आ गया। तो इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का जाविया है। तो इस ये क्या है, हमारे पास 90 डिग्री को हमने जाविये को बराबर करवाया है, इसका जिक्र हमारे पास मालूम के अंदर है, तो मैंने आगे मालूम लिख दिया। तो बच्चों इसके बाद हमने एक जाविया बराबर करवा दिया इन दोनों मसल्सों का। अब क्या करेंगे, ओ पी, ये वाली साइड ले लेंगे, दरमियान वाली। तो बच्चों हम ले लेंगे ओ पी अजला बराबर है, मतमासल है ओ पी अजला के, क्योंकि ये दोनों मसल्सों का मुश्तरिक है अजला, और ये दोनों मसल्सों का क्या कहलाता है, वतर भी है। ये जो सा ना डॉटर लाइन है, जो सी लाइन, ये क्या है, इस मसल्लस के भी वतर है और इस मसल्लस का भी वतर है। तो मैंने ये लिखा ओ पी बराबर है, मतमासल है ओ पी के। तो बच्चों इसका जिक्र कहाँ पर है, हमने ये देखना इसका, क्योंकि ये मुश्तरिक है, क्योंकि ये दोनों मसल्सों का क्या है, मुश्तरिक ज़िला है। तो बच्चों मुश्तरिक ज़िला, तो हम यहाँ पर इसके आगे सामने क्या लिख देंगे, मुश्तरिक। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, मुश्तरिक है हमारे पास। तो बच्चों मैंने एक जाविया बराबर, ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर करवाया, मतमासल करवाया, और ये वाली मैंने साइड बराबर करवाई, मतमासल करवाई। अब क्या करेंगे, पी आर और पी क्यू क्या है, बराबर भी है और मतमासल भी है। अब ये वाली साइड करवा देंगे, पी आर बराबर है, मतमासल है किसके, पी क्यू के। बच्चों आप लोगों को पता, मैं ये वाली मैंने साइड ले ली इन दोनों मसल्सों की भी, पी आर बराबर भी है, मतमासल भी है पी क्यू के। पी आर बराबर है, मतमासल है पी क्यू के। तो इसका जिक्र कहाँ पर मौजूद है, मालूम के अंदर। पी आर बराबर है, मतमासल है पी क्यू के, इसका जिक्र किसके अंदर है, मालूम के अंदर। तो इसके सामने क्या लिख देंगे, मालूम लिख देंगे बच्चों। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मालूम है ये हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास जब किसी मसल्लस, दोनों मतमासले मसल्लस है हमारे पास, ये भी मतमासल है एक दूसरे के, क्या है, ये दोनों मसल्सें मतमासल हैं जब इनकी एक ज़िला और दो साइडें, मतलब एक जाविया और दो ज़िला, एक जाविया दो ज़िला क्या हो गए, बराबर। तो ये दोनों मसल्सें आपस में फिर क्या हो गई, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं मसल्लस पी ओ क्यू बराबर है, मतमासल है मसल्लस पी ओ आर के, क्योंकि ये दोनों मसल्सें क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि इसका एक जाविया और दो अजला का मतलब है साइड। हमने एक जाविया और दो अजला हमने क्या करवा दिए, इन दोनों मसल्सों के बराबर करवा दिए, मतमासल करवा दिए। इसी वजह से ये दोनों मसल्सें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, मतमासल हो गई। तो इसके मतमासल होने की वजूहात क्या है, क्योंकि इसके अंदर वतर भी है, वतर और ज़िला, वतर ज़िला बराबर है, मतमासल है वतर और ज़िला, ये वजह थी इसकी। तो बच्चों जब हमारे पास ये मसल्सें क्या हो गई बराबर, तो फिर ये वाला जाविया भी क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर। ये वाला जाविया और ये वाला जाविया क्या हो गया, बराबर हो गया।
तो इसको भी मैं थोड़ा सा डॉटर लाइन डाल देता हूँ, लेकिन बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर नहीं डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस जाविये को भी बराबर करवा देंगे। अगर आप डॉटर लाइन से लिख भी देते हो ना फिर भी कोई हर्ज नहीं, हत्ता कि बुक के अंदर ये जाविये डॉटर लाइन से बनाया नहीं उसने, लेकिन हम लिख देंगे। जब हमारे पास ये जाविया भी क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, जब हमारे पास ये मसलसें बराबर होगी ये दोनों, तो इसके जाविये भी फिर ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल हमारे पास पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है, मतमासल है एंगल, ये वाला एंगल मैंने मतमासल करवाना है इन दोनों के, क्योंकि मसलस मतमासल होगी, लिहाजा ये जाविये भी एक दूसरे के क्या हो गए, मतमासल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ ना फिर पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस जाविये का बराबर होने की वजूहात क्या है, क्योंकि ये हमारे पास मतमासल मसलसों के मतनाजरा जाविये हैं। तो बच्चे ये मतमासला, क्योंकि ये वाले दोनों जाविये क्या कहलाएंगे, मतमासला मसलसों के मतनाजरा जाविये हैं। तो बस साबित हो गया, क्योंकि जब हमारे पास ये वाले जाविये साबित हो गए, इसके ऊपर जो सा भी जाविया आएगा तो यही चीज़ हमें नुक्ता पी पस साबित हो गया। पस नुक्ता जो सा पी है ना हमारे पास, नुक्ता पी एंगल ए ओ बी के नासिफ पर वाक़या है। तो बच्चों ये था हमारे पास मसला नंबर 5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।